तो अभी देखिए मैं 1.4 क्वेश्चन 1 और 2 दोनों एक साथ कर रहा हूं। इसमें मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, इन्होंने कहा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज में नहीं लेना, विदाउट यूजिंग, और अगर वो टर्मिनेट हो, इफ इट इज टर्मिनेट द राइट डेसिमल एक्सटेंशन, उसका डेसिमल एक्सटेंशन भी लिखना है। तो देखो कैसे, सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 1 करता हूं। इसका आंसर में क्या है, 13 अपॉन में 215। अब सबसे पहले आप रफली इसके फैक्टर निकाल के देख लो, ठीक है। तो ये 5 से किया, ये 6 to 5 आएगा, 5 से किया 1 to 5 आएगा, फिर 5 से किया 25 आएगा, फिर 5 से किया 5 आएगा, फिर 5 से किया 1 आएगा। मतलब ये ऐसा आ रहा है 13 अपॉन में 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था और फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर में कौन हो 5 की पावर m और 2 की पावर n, या 2 की पावर n और 5 की पावर m हो, दोनों में से या कोई एक हो, तब हमेशा टर्मिनेट होता है। तो ये देखो इसमें ओनली कौन है, 5 की पावर 5 है, तो यहां पर लिख देंगे इन 3 to 5 हैज फैक्टर ऑफ 5 कंटेन्स, क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ये ले रहा है। सो टर्मिनेट, क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा। अब टर्मिनेट होगा तो इन्होंने कहा कि आप डेसिमल भी निकालो, तो कुछ नहीं करना होता, सिंपली लिख देंगे नाउ डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे, यहां पर 13 और ये जो 5 की पावर 5 है वो, अब जितना 5 की पावर है उतना ही आपको ऊपर और नीचे दोनों 2 को लेना होता है, ऐसे, ठीक है। तो जब ये लिया तो ये लिख देंगे 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, ये होता है 32 अपॉन में 5 की पावर 2, इन दोनों इंक्लूड कर दो एक जगह और यहां पर होल पावर लिख दो। अब 13 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 को 13 से 32 से किया तो ये आया 6, ये आया 9, ये आया 32, ये आ गया 6 11, ये 4 1 6, नीचे वाला 5 टू 10 होता है 10 और उसकी होल पावर 5, मतलब कि 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। याद रखना ऐसा नहीं है कि इसको 10 लिखा है इसको 5 जीरो तो अलग से 5 जीरो लगाएंगे, एक जीरो तो है और 5 जीरो और, ये ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो जैसे 10 है इसके ऊपर 2 लिख दिया, अब कैसे करोगे, ये जो 10 है ये लिखा है इसके ऊपर 2 जीरो, मतलब 2 जीरो लगा दी, 1000 थोड़ी होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 ही तो होता है। तो ऐसा कोई बच्चा मत कर। हो गया इतना। अब इसमें नीचे देखो कितनी जीरो है, 5 जीरो, तो यहां पर 5 डिजिट बनाओ, पहले 1 2 जीरो लगा दो, मतलब 0.00416, इसी को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे निकालना है। क्लियर है, चलो देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या कह रहा है, अपने को बोला 17/8, जिसको लिख सकते हैं 17 और 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 मतलब यहां कह देंगे कि इन 8 हैज फैक्टर ऑफ 2 इज कंटेन, इसको कंटेन कर रहा है। सो टर्मिनेट कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट है तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो करेंगे नाउ 17/8, इसको लिख देंगे 17/2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 5 लाना पड़ेगा, इस बार कितना लाएंगे, यहां पर 3 पावर इसलिए 3 टाइम लाएंगे, ले आए। अब इसको सोल्व कर लो, क्या लिख दूं, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, मतलब 17 इंटू 125, ये 17 जो ये था ये आ गया, और ये जो 2 और 5 इसको लिख देंगे 2 इंटू 5 और होल पावर 3। अब 1 to 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, ये आया 35 का 3 कैरी आ जाएगा, 5 यहां, ये 14 और ये 17 1 कैरी, ये 8, ये आया 1 to 5, 5 2 1 और ये 2, मतलब ये कुछ आ गया 2 1 2 5 अपॉन में 2 5 10 और ये पावर 3, मतलब 1000 आ जाएगा, 2 1 2 5 और ये 1000, 3 जीरो है, 3 पॉइंट काउंट लगा दो इधर से, 2.125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें इनको करके देखना है।
अब देखते हैं इसका जो ये थर्ड वाला पार्ट। थर्ड क्या करे, थर्ड में दिया है 64,255। 255 के फैक्टर निकाल लो। देखो ये होते हैं 5 5 10 और ये 12, मतलब 3 से हो रहा है ये। 3 से करें तो करके देख लो। 8 जा 24, 1 15, 5 जा मतलब 85 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 17 17 और 1, मतलब इसके फैक्टर आ रहे हैं 64/3 5 17। तो यहां पर क्या लिख देंगे, इन 255 हैज फैक्टर ऑफ 3 into 5 into 17 अदर देन 2 and 5, मतलब 2 और 5 के अलावा फैक्टर आ गए। सो नॉन टर्मिनेट कैसा होगा, नॉन टर्मिनेट। तो नॉन टर्मिनेट, तो इस बार हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नहीं निकालना। ओके, अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 15/600, इसको क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 15/600, इसको 16 into 100 अलग से लिख दिया। ठीक है, इसको लिख दिया 15, 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4, 100 को लिखते हैं 2 into 5 की होल पावर 2, है ना। तो यहां पर कुल मिला के क्या आ गया 15, और ये 2 आ गया, 4 ये और ये 2 की पावर 6 into 5 की पावर 2। अब इस बार देखो कम कौन है, 2 तो है, पहले तो टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट, ये है टर्मिनेट। क्या है, क्यों है, क्योंकि इंक्लूडिंग 2 और 5 दोनों आ गए। अब निकालते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। तो जब ये करेंगे तो आ जाएगा 15 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो ये है 6 टाइम, ये है 2 टाइम, कितना कम है, 4 टाइम कम है, तो अपन 4 टाइम कम वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, ये आ जाएगा 15, इसको करोगे 6 2 5, नीचे वालों को एक कर दो 2 into 5 होल पावर 6 बना दो। क्या क्या, ये 6 था, ये और ये दोनों ऐड होके ये भी 6 बन जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा 6 2 5 into 15, ये कर लेना इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 31 25, ये आ जाएगा 625, नीचे किया 5 7 3 9, मतलब ये ऐसा कुछ आएगा 9375, और अपॉन में आ जाएगा 60। अब यहां 2 0 और लगा दो और पॉइंट बना दो 009375। ठीक है, थोड़ा देख लेना कहीं मल्टीप्लाई में मिस्टेक ना हो रखी हो। ओके, ना मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ जो है मेरे को तो देखने से लग रहा है कि नॉन टर्मिनेट है। देखो कैसे, इसमें दिया 29 और अपॉन में 343, तो इस 343 के फैक्टर निकाल के देख लो आप लोग, ऐसे निकालोगे ना 343 जो कि 7 से होता है ना। 343 को 7 से करें, 7 जा कितना आया 4 28, कितना बचा 6, ये 3 49 आ रहा है। फिर 7 से किया 7 7 1, मतलब ये 7 का क्यूब था, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेट है। पूरा रीजन पता ही, क्योंकि 7 आ गया ना कि 2 और 5 आया, इसलिए इतना ही करना। ठीक है, 6 क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है, ये तो अपने को निकालने की जरूरत ना है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। यहां पर ये टर्मिनेट है, क्यों है, क्योंकि 2 और 3 आ गया। ठीक है, अब मैं ज्यादा स्टेप्स नहीं लिख रहा। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखा देता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन 23। अब देखो 2 कितनी बार है, 3 बार है, जबकि 5 है वो 2 बार, इसका मतलब एक बार कम है ना, तो एक 5 ऊपर ले लो, एक 5 नीचे ले लो, ले लिया। अब इसको यहां लिख लो 23, ये लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू, ये देखो ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम, ये भी आ गया 5 की पावर 3 इंटू ये 5 है, इन दोनों को इंटू कर लो, ये आ गया 115, क्योंकि 23 5 जा 115, ये होगा ना। इनको लिख देंगे 2 इंटू 5 और होल पावर 3, मतलब 115 अपॉन में 1000। 3 पॉइंट, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 पॉइंट इधर लगाएंगे, 1 2 3, 0.115, ये आंसर आ। ओके, इस तरीके से ये कर देंगे। नाउ अगला जो है वो तो साफ साफ देखने पे पता लग रहा है क्या है,
नॉन टर्मिनेट। तो ये देखिए 129 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, इसको लिख देता हूं नॉन टर्मिनेट, क्योंकि इसने 7 एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिया। अगर 2 और 5 होता तो चलता, अकेला 2 होता तो भी चलता, अकेला 5 होता तो भी चलता, इसलिए ये नहीं है। ओके, ये देखते हैं 8 वाला। अच्छा क्वेश्चन है 8 वाला, जो कि बच्चों में गलत हो सकता है। 6/15 इट मीन इसको क्या लिख दूं, इसको लिख सकता हूं 6 को भी लिख सकता हूं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं ना, 15 को लिखता हूं 3 इंटू 5, 3 से 3 कट गया तो क्या आया 2 अपॉन में 5। इसका मतलब 5 नीचे आया है तो कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। अगर आप इसको ऐसे करते ना 6 अपॉन में 15 के फैक्टर निकाल दे 3 इंटू 5 और फिर कहते कि सर 3 है तो ये तो नॉन टर्मिनेट हो गया, ऐसा ध्यान रखना। यही क्वेश्चन हमारी मिस्टेक करवाएंगे और एग्जाम में भी ऐसे ही मिलते हैं ना। आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल देते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकलेगा 6/15, जिसको लिखा अपन ने 2/5। अब 5 तो यहाँ वन टाइम है, 2 की कमी चल रही है नीचे, है ना, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो ऊपर वाला था 2 2 जा 4, नीचे वाला का 5 2 जा 10, मतलब 0.4। क्लियर है, 2 रह गए, निपटा देते हैं इनको भी जल्दी से। तो ये लीजिए 9 35/50, दोनों किसकी टेबल से कैंसिल हो गए, 5 की टेबल से। तो ऊपर वाला तो क्या आ गया 7, नीचे वाला क्या आ गया 10, नीचे वाला 7 2 इंटू 5, है ना, तो कैसा है टर्मिनेट। और यहां पर आप डेसिमल एक्सपेंशन डायरेक्ट लिख दो, इस बार कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम सेम है। तो ये आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन 7/10 इक्वल टू 0.7 ऐसे। ओके, अगला और कर देता हूं मैं जल्दी से। 10th जो है इसमें कह रहा है 7 7 210, ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, ये 11 टेबल में आता है, ये 11 टेबल में नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको लिख सकते हैं 7 7, नीचे वाले लिखते हैं 21 इंटू 10। देखो 0 दिखती है, मैं अलग तोड़ देता हूं उसको, ये 21 है तो इसको लिख दिया 7 7, नीचे वाले इसको लिख दिया 3 इंटू 7 इंटू 10। अब ये 7 से कैंसिल हो रहा है 11, लेकिन फिर भी नीचे क्या आ गया 3 इंटू 2 इंटू 5, मैंने इस 10 को लिख दिया 2 इंटू 5, 3 भी साथ में इंक्लूड है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेट। ओके, तो इस तरीके से हमने 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक साथ करके देख लिया। ठीक है, ये था अपना चैप्टर नंबर 1।